नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के टॉपिक का सेकंड पार्ट, जो कि हम उस दिन थोड़ा अधूरा छोड़ चुके थे। उस दिन हमने पढ़ा था वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, जिनमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स थी। फाइनाइट जो वर्ब्स थी उनमें आपने पहले शुरुआत में प्रिंसिपल या लेक्सिकल वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंडली आपने लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब के बारे में पढ़ा था। जबकि आज थर्ड टाइप के रूप में हम आज पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो लेट्स सी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यूज टू हेल्प द मेन वर्ब। इसका उपयोग किया जाता है मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए अकॉर्डिंग मूड और टेंस। जिस प्रकार का सेंटेंस का मूड होगा या फिर उसका सेंटेंस में जैसा टेंस दिया होगा उसके अनुसार इसका यूज़ किया जाता है। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो दो टाइप्स की होती हैं, ऑफ टू टाइप्स। पहली कहलाती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनमें कुछ बी, डू और हैव की वो फॉर्म्स आती हैं। बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है, जबकि वाज और वर को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है। डू की कुछ फॉर्म्स होती हैं डू, डज एंड डिड। हैव की फॉर्म्स होती हैं हैज, हैव एंड हैड। कैन बी यूज्ड बोथ एज एच वी और एम वी। ये जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी किया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण के रूप में हम देख कर जानते हैं। दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। यहाँ पे मुख्य जो क्रिया है वो है स्लीपिंग, जबकि आर यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, एच वी के रूप में। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो डन है, डू की थर्ड फॉर्म है, जबकि हैव यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि एच वी के रूप में आ रही है। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कोई हैव के अलावा कोई दूसरी मैन वर्ब आपको नज़र नहीं आ रही है। इट मीन्स हैव ही यहाँ पे आपकी क्या है, मैन वर्ब है। आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। डू के अलावा अदर कोई वर्ब आपको नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि डू हियर फंक्शंस एज द मैन वर्ब। ये पहला पार्ट था आपका ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल्स कहलाते हैं, जिनमें कुछ शब्द आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, मॉडल्स में केवल ऑट और यूज्ड ही ऐसे शब्द हैं जिनके साथ टू का यूज़ होता है। अदर मॉडल्स में कहीं भी टू का यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू कैन जंप, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैन वर्ब आपकी जंप है, जबकि कैन का यूज एच वी के रूप में हुआ है, लेकिन एच वी कौन सी, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब के रूप में। इट में रैन टुडे, मैन वर्ब आपकी रैन है, जबकि यहाँ पे मॉडल यूज़ हुआ है मे, तो ये आपकी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, जिनमें पहला आता है इन्फिनेटिव, सेकंड आता है जेरंड एंड थर्ड आता है पार्टिसिपल। तो आइए पहले इन्फिनेटिव के बारे में देखते हैं। इन्फिनेटिव किसे कहेंगे, ए वर्ब फॉर्म, ये किसी क्रिया की वह फॉर्म होती है दैट्स एक्ट्स एज ए नाउन, जो किसी संज्ञा का काम करे, एन एडजेक्टिव किसी विशेषण का, और एन एडवर्ब या फिर किसी क्रिया विशेषण का, इन ए सेंटेंस किसी सेंटेंस में। ये कैसे बनती है, इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप बेस फॉर्म कहते हैं उसके साथ टू जोड़कर बनाया जाता है, और इसी को इसके दो टाइप में से पहला टाइप कहा जाता है, जिसे आप टू इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, यूज्ड विद टू, इसका उपयोग होता है टू के साथ उपयोग करके। सेकंड टाइप इसका होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है खाली या रहित, तो यहाँ पे यूज्ड विदाउट टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं किया जाता है, टू का उपयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक टू स्लीप, मुझे सोना पसंद है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैन वर्ब तो आपकी क्या है, लाइक, लेकिन यहाँ पे जो स्लीप है उसके साथ टू का यूज़ किया जा रहा है, और ये जो टू स्लीप है वो यहाँ पे नाउन का एक्शन कर रहा है, इसका नाउन का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, टू इन्फिनेटिव है। सेकंड एग्जांपल और देखते हैं। टू वॉक इज़ यूज़फुल, चलना लाभदायक है, पैदल चलना, घूमना फिरना लाभदायक है। यहाँ पे ये जो
टू वॉक है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट की जगह किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के साथ हमने इसे क्या किया है, टू इन्फिनेटिव के नाम से देखा है। और ये आपके इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला क्या था, टाइप था। सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है आपका जिरंड। देखते हैं जिरंड किसे कहते हैं। द वर्ड दैट इज़ फॉर्म्ड, ये जो जिरंड है इसका उपयोग किया जाता है, निर्माण किया जाता है विद ए वर्ब, एक ऐसी क्रिया के साथ, बाय एडिंग आईएनजी, जिसमें आप आईएनजी का क्या करेंगे, साथ में ऐड करेंगे। एंड एक्ट्स एज ए नाउन, और इसका हमेशा उपयोग किसके लिए होता है, एक नाउन के लिए। जहाँ भी जिरंड होगी वहाँ पे वो एक नाउन का फंक्शन करेगी, वो कभी भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का फंक्शन नहीं करेगी। लेट्स सी, आई लाइक स्विमिंग, मुझे क्या है, तैरना पसंद है। तो यहाँ पे मैन वर्ब ये है, स्विम के साथ में आईएनजी आपने जोड़ा, स्विमिंग हो गया। यहाँ पे ये जो स्विमिंग है वो नाउन का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं। वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, पैदल चलना अच्छा व्यायाम है। यहाँ पे ये जो वॉकिंग है वो सब्जेक्ट की जगह ले आया है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह आकर वो फंक्शन किसका कर रहा है, नाउन का। इसी सेंटेंस को टू इन्फिनेटिव के साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके भी लिख सकते हैं। टू वॉक इज़ गुड एक्सरसाइज। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, भाव वैसा ही है जैसा पहले था। इस प्रकार से कई बार जेरेंट की जगह टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। थर्ड आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसे कहेंगे, फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब, एक ऐसी क्रिया से इसका निर्माण होता है। एंड एक्ट्स एज ए वर्ब, और ये क्रिया से निर्मित होकर क्रिया का कार्य कर सकती है। एंड एडजेक्टिव एक विशेषण का कार्य कर सकती है। एंड एन एडवर्ब, और एक क्रिया विशेषण का कार्य भी कर सकती है। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको वर्ब की जो बेस्ट फॉर्म, जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसमें आईएनजी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये जेरेंड के रूप में भी कई बार देखने को मिलती है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। जेरेंड का यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर किया जाता है। सेंटेंस देखते हैं। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। यहाँ पे ये जो प्लेइंग है वो मैन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये किसी नाउन का कार्य नहीं कर रही है, इसलिए ये जेरेंड न होकर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यदि ये यहाँ पे किसी नाउन का कार्य करती तो फिर ये क्या हो जाता, जेरेंड। आई सा ए बर्निंग हट, आई सा मैंने देखा, ए बर्निंग हट एक जलती हुई झोपड़ी। मैन वर्ब ये है। यहाँ पे ये जो बर्निंग है वो क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है उस झोपड़ी की जो क्या कर रही थी, जल रही थी। पास्ट पार्टिसिपल में आप नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या करते हैं, देख पाते हैं। देयर इज़ ए ब्रोकन टेबल, वहाँ पे क्या है, एक टूटी हुई टेबल है। तो यू कैन सी, टेबल तो है नाउन, लेकिन ये जो ब्रोकन है वो ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसीलिए इसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाएगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। यहाँ पे भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसी को क्या कहेंगे आप, पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानेंगे। और थर्ड एंड फाइनल परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्मेशन किया जाता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करके, यूज़ करके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही टूक फूड, उसने खाना खाया। ही वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल चला गया। इट मीन्स खाना खाने का काम पहले हुआ है, जबकि स्कूल में जाने का काम बाद में हुआ है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लाकर जो काम बाद में हो रहा है उसे आगे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। अपना खाना खाने के बाद में वो कहाँ गया, स्कूल गया। तो मित्रों, दोस्तों, ये कुछ बातें थी आपकी वर्ब के बारे में। वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब के क्या टाइप्स होते हैं, कौन सी वर्ब कौन सी होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। आशा है कि कुछ ये बातें आपको समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो मेनी थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।